और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। राहुल गांधी को ज़मानत मिल गई कल। कोई चाईबासा जगह है झारखंड में, कोई भारतीय जनता पार्टी का बंदा नाराज़ हो गया था, दिल उसका टूट गया था, उसने मुकदमा कर दिया, पेश हुए, ज़मानत मिल गई। अभी तक कोई ऐसा भारी मुकदमा नहीं लगा पाए राहुल गांधी पर जो हत्या का हो, डकैती का हो, अपहरण का हो, घोटालों का हो। हाँ, वो एक हैरल्ड केस है, उसके अंदर कुछ सिद्ध तो हुआ नहीं है, लेकिन वो जो ज़मानत मिली है उसमें कह दिया था किसी वक्त में राहुल गांधी ने कि वो हमारी पार्टी का जो अध्यक्ष है हत्यारा नहीं हो सकता। उस समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उनके ऊपर वो एक कटाक्ष था। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक कार्यकर्ता के दिल में दर्द हुआ नेता के, और उसने जाके ये सारे मुकदमे 30-32 लगे हुए हैं। राहुल गांधी बोले कि भाई ये तो मुझे मेडल की तरह है। मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों, क्या राहुल गांधी इस तरह के मुकदमात में डालने से उनकी हिम्मत टूट सकती है? तो बेवकूफ़ी है या नहीं राहुल गांधी पे इस तरह के इल्ज़ामात लगा के मुकदमे लगा देना, और कभी झारखंड भेजना, कभी भिवंडी भेजना, कभी पूरब में भेजना, उत्तर प्रदेश के कहीं कहीं और भेजना, बस यही काम है। परेशान कर सकते हैं, वो होगा नहीं भाई। पेट्रोल के पैसे तो हैं उसके पास, एटलीस्ट चला जाएगा आराम से। तो दोस्तों बात कि आपने फंड उसका भले ही इलेक्शन के समय में कांग्रेस का मुंजमद यानी कि फ्रीज कर दिया हो, लेकिन इतने पैसे हैं राहुल गांधी के पास कि वो हाजिरी लगा देगा। शुरू में 10-15 दफ़ा वो तारीख लेंगे, फिर एक बार हाजिरी लगाई जाएंगे। समय ख़राब किसका? जज का, मजिस्ट्रेट का, मेरा, आपका, फुटेज का, अखबार की स्याही का, बिला वजह। केस क्या है? मानहानि। अरे कौन से तुम सारे लंका में तो सारे 52 गज के हो, तुम्हारे कौन से मान? मंत्री बन जाते हो तो माननीय बन जाते हो, वरना तुम्हारे जो कर्म है, मैं किसी का नाम तो ले रहा, मैं तो नेताओं की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे जो कर्म है वो तो जेल जाने के हैं। अब देखिए, जेल की बात से मुझे याद आता है केपी मलिक बड़े शानदार पत्रकार हैं हमारे वेस्ट यूपी के। वो एक प्रोग्राम में कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की परेशानी ये है कि अगर कोई आड़ा तिरछा मतलब थोड़ा दिमाग का हिस्सा वो आदमी अगर प्रधानमंत्री बन जाता है, हालांकि ये विडंबना है कि ऐसा आदमी भी बन सकता है, लेकिन दुनिया ने देखा ट्रम्प जैसा आदमी बना है। स्वीडन टू अर्जेंटीना अमित मालवीय लिखता है कि दक्षिणपंथी लोग आ रहे हैं, मतलब जो करप्शन में इन्वॉल्व है, डकैत डाकू हैं, वो आ रहे हैं। मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, भी भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी किसी की आहत हो जाए, भावनाएं, और वो झारखंड के चाईबासा में मेरे भी मुकदमा कर दे। मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, और मैंने तो झारखंड देखा भी नहीं है। चलिए खैर, तो मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि वो कह रहे हैं कि मोदी जी की दिक्कत ये है कि कोई अगर ऐसा दिमाग का खिसका हुआ आदमी, ये मेरे शब्द हैं, प्रधानमंत्री बन जाता है तो मुझे जेल ना भेज दे, चूँकि अब से पहले होता आया है। मुझे याद आ गया सीताराम केसरी, उनका नाम यही तो था। हाँ, ये कोषाध्यक्ष थे, बड़े बूढ़े से थे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि बड़े भले और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इन्हें अध्यक्ष बना देते हैं। जैसे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सबसे पहले कार्रवाई पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ करने लगे। एक फिल्म याद आ रही है, प्लीज़ आप मुझे बॉलीवुड का आदमी मत समझना, चूँकि पुराने ज़माने में ये इसके पूरब के जो पत्रकार हैं, ये तो सत्य कथा पढ़ते थे अपने खेतों में बैठकर। लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम छोटे छोटे से थे तो बॉलीवुड और हॉलीवुड से थोड़ा सा हम प्रेरित थे, तो हम ज़रा फिल्में भी देखते थे, गाने भी सुनते थे, और सब ये पता था ये गाना लिखा किसने, म्यूज़िक किसने दिया है। राजनीति की भी बात पढ़ते थे, वो सिर्फ वही काम करने लगे। हमने फाइनेंस भी पढ़ा है, हमने फाइनेंस अर्थव्यवस्था के बारे में भी थोड़ा सा जाना है, लेकिन वो जो बैठा हुआ है ना पूरब में, जो खेत में बैठा हुआ सोच कर रहा था, लाइट नहीं आ रही थी, पैसे थे नहीं, सत्य कथा थी, हिंदी तो धारा प्रवाह हो गई। इसी वजह से नोएडा में आकर के सब बागड़ा बिल्ले इकट्ठे और आकर के उन्होंने कब्जा कर लिया। ये वही लोग हैं, इनसे अगर आप फाइनेंस के बारे में बात करोगे तो ये फिर कहेंगे यार उन्होंने तो चक्कर पकड़ गए, बंगाल के एनडीटीवी के या अरुण कुमार यूनिवर्सिटी, ये इनके बस की फाइनेंस के बारे में। खैर, मैं इसके बारे में ये नहीं बताना चाहता कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। फिल्म बात आ गई, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आई थी, उसमें मिथुन चक्रवर्ती नौकर बना हुआ था। कादर खान जो है एक पुराना नेता था, उसका नौकर था, वो नीचे बैठा रहता था यूं यूं करके, कपड़े भी अजीबोगरीब थे। अचानक बात कुछ सिचुएशन ऐसी फंसती है, गाँव में विधायकी का चुनाव लड़ा देते हैं। अब वो चुनाव लड़ने लगता है मिथुन चक्रवर्ती, उसका नाम भी मेरे जहन से निकलना, बड़ा अजीब सा नाम था, बेदू बिद्दू कुछ इस टाइप का नाम फिल्म में था। तो वो बात चलती रहती, आवाज़ आती रहती। पहले किसी ज़माने में लाउड स्पीकर से आवाज़ आती थी ना, अपने फला के प्रत्याशी अपने प्रतिदम अपने
प्रतिद्वंदी से, निकटतम प्रतिद्वंदी से इतने वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वो धीरे 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 मिथुन चक्रवर्ती कि वोटों का पता चलता रहता। 20,000 वोट से आगे चलती हैं वो, 30,000 से। वो धीरे धीरे सीट पे दिखाया, कुर्सी पे, तो कुर्सी पे उसका जो पिछवाड़ा था मिथुन चक्रवर्ती का वो दिखाया गया। तो वो धीरे धीरे 35,000 से आगे, 40,000 से आगे, यूं करता करता पूरे सीट पे उसका जो पीछे का हिस्सा था वो बैठते हुए दिखा। बड़ा शानदार सीन था। फिल्म मेरे नाम जहन से निकल रहा है, तो आपने बहरहाल देखी होगी। तो उसके बाद वो करता क्या है, जो उसके सामने बैठ भी नहीं सकता था मिथुन चक्रवर्ती, कादर खान के, जैसे वो जीतता तो वो सिगरेट यूं लेके, अब जो वो धुआं छोड़ता है तो वो पूरे पर्दे पे कादर खान के मुंह पे आता है। तो ये नेताओं का एक वो है बाकायदा स्वभाव। अब आप देखो तो सही वो क्या हुआ है, चंद्रबाबू नायडू जो बने बैठे हैं वहाँ, उन्होंने कैसे पलटी मारी अपने ससुर साहब पे। उन्हें पता भी नहीं था कि जिस लड़की बेटी की शादी कर रहा हूँ ये मेरी सत्ता छीन लेगा। उनके साथ भी ऐसे ही था। खैर लंबी कहानी हो जाएगी। तो दोस्तों दो बातें हैं, एक तो राहुल गांधी पे आज तक ये ऐसा केस नहीं कर पाए, जमानत पे जमानत मिल जाती है तो जेल भेजो भाई। जस्टिस लोया जैसे आरोप लगते तो समझ में आए बात। सोहराबुद्दीन केस वाला एक मजबूत केस लग रहा था, वो समझ में आता, भले वो बरी हो गए हों, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन ने छापा कि लोया की कैसे मौत हुई है नागपुर में। ऐसे हत्याओं के मुकदमों के मद्देनजर राहुल गांधी ने 2005 में वो लोया सोहराबुद्दीन वाला मामला हुआ था, कौन सा हुआ था, उसके मद्देनजर शायद उन्होंने इशारों कनारों में ये बात कह दी थी, तो उनके ऊपर तो हो गई है जमानत। चूंकि ये राजनीतिक मंचों तो कुछ भी कह सकते हैं, हाइब्रिड बछड़ा बोल सकते हैं, 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं, बार गर्ल बोल सकते हैं, सारी बातें तुम्हें छूट है बस, है ना। कोई दूसरा बंदा तुम्हें जरा सा ना कहे, अगर वो बात होगी भी तो लगाया मैंने, कोई मुकदमा नहीं कर सकता। मुझे बड़ी अच्छी बात लगती कुणाल कामरा की। कुणाल कामरा किसी आदमी को ट्रोल कर रहा था, नाम नहीं ले पाऊंगा, और ट्रोल करता 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 बता रहा था बेवकूफ़ है, स्टूपिड है ये वो। तो बाद में वो बोलता कि मेरे पे मुकदमा करेगा, पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि वो बेवकूफ़ उल्लू मैं हूँ। मैं मुझे कह रहा था ये उसने नाम ही नहीं लिया था, मैंने नाम तो लिया नहीं किसी का। तो दोस्तों बात यह है, राहुल गांधी पे कोई बड़े चोरी डकैती हत्याओं के मुकदमे तो ये लगा नहीं पा रहे, मानहानि के लगाते हैं, उस पर जमानत हो जाती है। उससे क्या होता है कि भाषा में वो भाग रहा होगा, उसके पेट्रोल के पैसे नहीं दे रहा, ये मीडिया संस्था करते हैं, हमें मालूम है। मतलब हम टीवी जगत में रहे हैं, तो इनके हालात ये वो चाहता है मेरी शक्ल आ जाए, मेरी शक्ल आ जाए, शक्ल आ जाएगी, थाने का दरोगा और एसएसपी जान लेगा, फिर सामने बैठ जाऊंगा कि मैं बड़ी शानदार पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझसे डरो, अल्लो ये फाइल लेकर आया हूँ, ये ज़रा इस पर दस्तखत कर दो। ये इनके काम होते हैं। दोस्तों बात यह है, हकीकतन जो आईना दिखाना था ना, वही दरअसल अपने मुँह पर काले लपेट कर चले गए। जो बेचते थे दवाई दर्द दिल, जो बेचते थे कुछ इस प्रकार का, वो दुकान अपनी बढ़ाकर चले गए। आपको खबर अगर अच्छी लगती है जनाब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आगे बढ़ाइए। हाजिर होता हूँ फिर किसी चटकी हुई मसालेदार अच्छी खबर के साथ, इन्फॉर्मेटिव वे में, लेकिन थोड़ा सा आपको हल्का सा बताते हुए। जय हिंद।